नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से छात्रों ने प्रतीक्षा सूची जारी करने की व्यवस्था जो 1998 तक चलती थी उसको जारी करने की मांग की है। हर भर्ती का परिणाम जारी करने के बाद अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी होती थी और यह नियम 1998 तक चलता था। उसके बाद अचानक इसको बंद कर दिया गया। प्रतियोगी उसी व्यवस्था को पुनः लागू करने की मांग कर रहे हैं और इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। जब आप परीक्षा लेते हैं तो एक वेटिंग लिस्ट भी बनानी चाहिए आपको। वो वेटिंग लिस्ट के हिसाब से जितने लोगों ने यहाँ छोड़ दिया, 500 लोगों की आपने वैकेंसी निकाली, 450 ने ज्वाइन किया, तो यहाँ से 50 लोगों की वेटिंग लिस्ट में टॉप जो है उनको ले लीजिए यहाँ पे और ये 500 पद पूरे कीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी जो निकली है इसमें पूरा प्रयास किया गया है। छात्रों ने भी पूरा प्रयास किया है, आपने भी प्रयास किया है और सब कुछ आपको पुनः दोबारा करना पड़ेगा, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। छात्रों को भी दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, दोबारा परिश्रम करना पड़ेगा, तो इससे कोई भी मतलब फ़ायदा नहीं होता है। तो ये है, इसमें देखिए समिति प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था पीसीएस, एपीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सहित हर परीक्षा में लागू करने की मांग कर रही है। तर्क यह है, इससे पद खाली रहने पर कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को चयन हो सकेगा। साथ ही आयोग को नए सिरे से भर्ती निकालने व उसे पूरी करने की लंबी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। अब जैसे डाइट प्रवक्ता की बात करते हैं, यहाँ पे 43 छात्रों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया था। अब ये अभ्यर्थन निरस्त किया गया तो इसमें जो विषय थे उन विषय से वेटिंग के छात्रों को बुलाया जा सकता है, जैसे कि शिक्षा शास्त्र है, अंग्रेजी है, संस्कृत, विज्ञान, कला, शारीरिक शिक्षा, भौतिक विज्ञान सहित अनेक विषयों के अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्रवाई की गई थी। तो इन विषयों के जो छात्र हैं वो भी चाहते हैं कि भाई वेटिंग लिस्ट से जो है इनका चयन किया जाए। जिन छात्रों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है उनसे जो खाली पद हुए हैं उस पर हमारा चयन किया जाए। अगर आप बालिग हैं तो 1 मई से 18 साल के ऊपर जो कोरोना की का वैक्सीन लगनी है उसके लिए पंजीकरण शुरू हो गया है और आप पंजीकरण करवा लीजिए और कोरोना का टीका लगवा लीजिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि मई में भी पर्याप्त वैक्सीन रहेगी। पीसीएस 2021 की परीक्षा 13 जून को ही होगी और शहर के केंद्रों पर होगी, जिसमें कि राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी विद्यालयों में यह परीक्षा नहीं कराई जाएगी। 2 पालियों में परीक्षा होगी। प्रत्येक केंद्र पर 500 अभ्यर्थी बैठेंगे। देख लेते हैं किन शहरों में यह परीक्षा होगी। तो यह परीक्षा होगी आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, गाजियाबाद, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर व वाराणसी। इन शहरों में यह परीक्षा होगी। समय क्या होगा? 9:30 से 11:30 पहला पेपर, दूसरा पेपर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। पहले पेपर में जीएस का पेपर होता है और दूसरे पेपर में सीसेट का पेपर होगा। कोरोना जुलाई के बाद काबू में आने लगेगा और ऐसी उम्मीद की जा रही है। गिरावट की दर धीमी रहेगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहे देश में हालत सामान्य होने में जुलाई तक का वक्त लग सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मई के दूसरे सप्ताह तक कोरोना संक्रमण के मामले पीक तक पहुंच जाएंगे, लेकिन संक्रमण दर न्यूनतम आने में 2.5 महीने या इससे अधिक का वक्त लग सकता है। 12 राज्यों में पिछली पीक जो थी वो पार हो चुकी है और ये 12 राज्य हैं: महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना व झारखंड। यहाँ पिछली बार जो पीक लेवल पहुंचा था उससे भी ऊपर निकल चुका है। शिक्षक मतगणना का बहिष्कार करेंगे। शिक्षकों ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव की मतगणना का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। शिक्षकों का कहना है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी कर चुके हजारों शिक्षक संक्रमित हो चुके हैं और लगभग हर जिले में 10 से 15 शिक्षकों की मौत की सूचना है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग मतगणना स्थगित करे
अन्यथा शिक्षक इसका बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव की वजह से संक्रमण गांवों तक फैल गया है। कोरोना की वजह से जिन शिक्षकों की डेथ हुई है उनको राजस्थान और बिहार की सरकार 30 लाख मुआवजा दे रही है, लेकिन यूपी में एक ढेला भी नहीं मिल रहा है। तो मुआवजे की मांग यहाँ पर भी की गई है। पंचायत चुनाव कराकर लौटे कई शिक्षा मित्रों का निधन हुआ है। शिक्षक व शिक्षा मित्र संगठनों ने 50 लाख मुआवजे की मांग की है और अनुकंपा पर एक नौकरी की भी मांग की है। दोस्तों, यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन CP स्मार्ट क्लासेस, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। इस एप्लीकेशन पे आपको TGT PGT की यहाँ पे आपको देखिए टेस्ट सीरीज मैथ की मिल जाएगी और फिजिकल एजुकेशन की TGT PGT की मैथ उसकी टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। और संगीत विषय की लाइव क्लास, GIC प्रवक्ता का कंप्लीट कोर्स है। ये सामान्य ज्ञान का जो 40 प्रश्न आपके GIC प्रवक्ता में आने हैं उसके लिए कंप्लीट तैयारी हम यहाँ से करवा रहे हैं। और यहाँ पर आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा और 60 घंटे का ही मात्र यह कोर्स है। 60 घंटे का कोर्स को आप ज्वाइन कर लें तो आपका GS में 40 में से कम 30 से 35 नंबर आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ अन्य कोर्सेज भी हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे देखिए इंग्लिश का TGT PGT का कोर्स है, कला का कोर्स है, लाइव क्लास चलती है, गणित की लाइव क्लास चलती है और हिंदी की लाइव क्लास चलती है। तो ये सारे कोर्सेज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसमें से किसी भी कोर्स की जानकारी के लिए आप हमको हमारे मोबाइल नंबर 829 922 6960 पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कीजिएगा। दोस्तों, LT ग्रेड की ज्वाइनिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, 2 संस्थानों के बीच में LT ग्रेड चयनित फंस चुके हैं इस समय और यह परीक्षा 2018 की है जिसमें 2500 छात्रों का चयन हुआ है और उनकी ज्वाइनिंग होनी है। लेकिन 2 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने इनकी ज्वाइनिंग को फंसा के रखा है। एक तो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और दूसरा है शिक्षा निदेशालय। दोनों के बीच में फाइलें घूम रही हैं और छात्र इन दोनों के गेट पे जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अब तो कोरोना का बहाना भी मिल चुका है और हिंदी के और सामाजिक विज्ञान के ये छात्र हैं। बाकी विषयों की तो ज्वाइनिंग हो चुकी है, बस यही 2 ही विषयों के छात्र परेशान होकर घूम रहे हैं जिनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है और कुछ औपबंधिक रूप से चयनित हैं जिनकी फाइलें अभी भी निदेशालय नहीं भेजी गई है, जिनकी ज्वाइनिंग अभी नहीं हो पाई है। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फाइल भेज दिया था शिक्षा निदेशालय को, लेकिन उसके बाद सॉफ्ट कॉपी की मांग निदेशालय के द्वारा की गई। इस पर 10 मार्च को आयोग ने सॉफ्ट कॉपी निदेशालय को भेजा, परंतु उसमें कुछ त्रुटि थी। निदेशालय ने त्रुटि दूर करके सॉफ्ट कॉपी भेजने को कहा। आयोग अभी तक सॉफ्ट कॉपी नहीं भेज पाया है। इधर निदेशालय ने प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजकर विद्यालय अध्याचन को पुष्टि करने को कहा है। यह काम भी पूरा नहीं हो सका है। LT समर्थक मोर्चा के संयोजक विक्की खान का कहना है कि चयन के बाद महीनों तक नियुक्ति न मिलना साबित करता है कि पूरी व्यवस्था में गड़बड़ी है। जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी ना की गई तो हम एक और आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। विक्की खान ने इस भर्ती के लिए बहुत सारे आंदोलन किए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे आंदोलन किए हैं, शिक्षा निदेशालय पे आंदोलन किए हैं, तो एक और आंदोलन की तैयारी अब छात्र कर रहे हैं। अगर विभाग अभी भी लापरवाही करते हैं तो एक और आंदोलन छात्रों के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें और अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।